हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में। आज हम किरण पब्लिकेशन के वन लाइनर सामान्य ज्ञान बुक का आधुनिक भारत इतिहास का पहला टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपियन का आगमन। ठीक, तो आइए देखते हैं। हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं। आज इसमें हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय इतिहास में भारत में यूरोपों का आगमन कैसे, कहाँ, कब, क्या हुआ, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बारे में, पुर्तगाल के बारे में। ठीक, पुर्तगाली कौन था, कहाँ आया था, क्या था, नहीं था, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं भारत में यूरोपों का आगमन। ठीक, सबसे पहले इसमें हम पुर्तगाली के बारे में जानेंगे। ठीक, बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि 1487 में आशा अंतरीप पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरीप नाम दिया। ठीक, उस जगह को क्या दिया? तूफानी अंतरीप नाम दिया। ठीक है, तूफानी अंतरीप नाम दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा? भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पहुंचा। उसके बाद पहुंचने के बाद कालीकट के जो राजा थे, ठीक, पहुंचने के बाद कालीकट के राजा जमोरिन, क्या नाम था? जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पहुंचा, उसके बाद पहुंचने के बाद कालीकट के राजा वास्को डी गामा ने, जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत किया। उसके बाद वास्को डी गामा ने भारत से उसके बाद वास्को डी गामा द्वारा भारत से ले जाया गया मसाला, उसकी पूरी यात्रा खर्च से 60 गुना अधिक दाम पर बिका। ठीक, तो भारत वास्को डी गामा आया। ठीक, वास्को डी गामा भारत में, उसके बाद जब यहाँ जो मसाला ले गया, वह पूरी यात्रा में जितना खर्च हुआ था ना, उससे 60 गुना अधिक दाम पर बिका था। कितना? 60 गुना अधिक दाम पर बिका था। 60 गुना अधिक दाम पर बिका। ठीक, यूरोपीय व्यापारी अफ्रीकी ने सोना, हाथी दांत, गुलाब जैसी चीज़ों ले जाते थे यहाँ से। ठीक, यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका से सोना, हाथी दांत, गुलाब जैसी चीज़ें ले जाते थे। ठीक, उसके बाद 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचिन में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? कोचिन में 1503 में पहले अपना दुर्ग स्थापित किया। ठीक, उसके बाद देखिए पुर्तगाल ने अपना दूसरा दुर्ग कहाँ स्थापित किया, कब किया? 1505 में कन्नूर में। कब? 1505 में कन्नूर में। और पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया कब? 1503 में। ठीक, 1509 में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेरे को फ्रांसीसी डी अल्मोडो ने पराजित किया था। 1509 में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेरे को फ्रांसीसी डी अल्मोडा ने पराजित कर दिया था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने पराजित कर दिया था। ठीक, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मोडा तथा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। ठीक, स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। 1509 में इसे भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को 1509 में भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद इसे ही
पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। नियुक्ति के बाद जब उसको वायसराय नियुक्त किया गया उसके बाद इसे पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ठीक। अल्बुकर्क 1503 में भारत आया था। कब आया था? 1503 में अल्बुकर्क भारत आया था। अल्बुकर्क 1509 में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। अल्बुकर्क को 1509 में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। 1509 में इसे पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ठीक। उसके बाद अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में तिमैया नामक हिंदू से सहायता ली थी। अल्बुकर्क जब गोवा आया उस समय तिमैया नामक हिंदू से सहायता ली थी। तिमैया, उस हिंदू का नाम क्या था? तिमैया। ठीक। नामक हिंदू से सहायता ली थी। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था। क्या होता है? 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को किससे? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था। 1510 में अल्बुकर्क ने जीता था गोवा को, बीजापुर के जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह उससे जीत लिया था। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि गोवा जो है भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी 1503 में बना। गोवा भारत की पुर्तगाली राजधानी कब बना था? पुर्तगाली राजधानी 1530 में बना था। 1530 में गोवा भारत की पुर्तगाली राज्य बना था। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? पुर्तगालियों ने दीव व दमन पर क्रमशः 1535 और 1559 में अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली ने दमन द्वीप पर 1535 और 1559 में अधिकार कर लिया था। उसके बाद हुआ यूरोपीय कंपनी का भारत में उसके बाद आगमन हो गया था पूर्ण रूप से। उसके बाद यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल का भारत में कब आगमन? 1498 में हुआ था। कब? 1498 में। उसके बाद अंग्रेजों का 1600 में, उसके बाद डच 1602 में आए, डेनिश 1616 में आए, फ्रांसीसी 1664 में आया था। स्वीडिश जो था 1731 में भारत में आगमन किया था। गोवा घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। गोवा उस टाइम घोड़ा के आयात के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक। उसका देखिए, पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगाली जो खुद को सागर का स्वामी कहते थे। ठीक। पुर्तगाली जो था खुद को सागर का स्वामी मानता था। ठीक। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ? दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगालियों को डच ने बाहर किया था। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगाली को डचों ने बाहर कर दिया था। ठीक। 1503 में अल्मोडन ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक। लूटपाट के अड्डे के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है पुर्तगाली गोवा दमन द्वीप पर 1961 तक शासन किया था। कब तक? 1961 तक शासन किया था पुर्तगाली सब गोवा और दमन द्वीप पर। उसके बाद भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि की शुरुआत कौन किया था? पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों के पास अंतिम रूप से गोवा दमन और द्वीप क्षेत्र रह गया था लास्ट में। ठीक। पुर्तगाली के पास क्या था? गोवा दमन द्वीप क्षेत्र बच गया था। ठीक।
आगे देखते हैं। उसके बाद है डच। ठीक, उसके बाद डच है जो भारत में डच भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की। ठीक, भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की, क्योंकि इससे लघु कंपनियों की रचना स्पष्ट नजर आती है आता है। ठीक, इसमें लघु कंपनियों की रचना स्पष्ट नजर आता है। ठीक, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके आधुनिक कोच्चि में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। डच ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। उसके बाद आधुनिक डच में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। ठीक, फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1602 में किया था। डच कब किया था? 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत किया था। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप पर डच जो है उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीपों पर डच जो है उपस्थिति 1505 से लेकर 1825 तक रहे थे। कब से कब तक? 1505 से 1825 तक रहा था। ठीक, 1505 से 1825 तक रहा था। डचों को अंग्रेजों ने 1759 के बेदारा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया था। डच को अंग्रेज ने कब? 1759 में जो है बेदारा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित कर दिया था। ठीक, अंग्रेज ने कौन सी लड़ाई में? बेदारा की लड़ाई में। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद है यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थे। ठीक, और कब स्थापित किया था। ठीक, पुर्तगाल का था 1502 में कोच्चि और केरल में इसकी प्रथम फैक्ट्री था। ठीक, कोच्चि और केरल में प्रथम फैक्ट्री था। उसके बाद था डच का 1605 में मछलीपट्टनम और आंध्र प्रदेश में इसकी प्रथम फैक्ट्री था। उसके बाद अंग्रेज का था 1611 तक। 1611 में मछलीपट्टनम और आंध्र प्रदेश में था। डेनिश का था 1620 में ट्रावनकोर तंजौर में। फ्रांसीसियों का था 1668 में सूरत गुजरात में था। उसका करिकाल का था 1645 में फैक्ट्री की स्थापना किया था। उसका चिंसूरा 1641 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया था चिंसूरा ने। ठीक, आगे देखते हैं। 1690 तक डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी कहाँ? पुलिकट थे। कहाँ था? पुलिकट था। 1690 तक डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी पुलिकट थी। 1690 ईस्वी के बाद डचों ने नागपट्टनम में मुख्यालय बनाया था। 1690 ईस्वी के बाद डचों ने नागपट्टनम में अपना मुख्यालय बनाया था। कब? 1690 में ईस्वी के बाद। उसका बाद था अंग्रेज। ठीक है, आगे देखते हैं अंग्रेज के बारे में। ठीक, अंग्रेज भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? ड्रैगन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। क्या था? रेड ड्रैगन था। ठीक है, कौन सा नाम था? रेड ड्रैगन। ठीक, रेड ड्रैगन था। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 1600 ईस्वी में हुई थी। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत इंग्लैंड के राजा कौन? जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। जेम्स प्रथम के रूप में कैप्टन हॉकिंस जो है सूरत पहुंचा, जहां वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने
आगरा गया था। मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया था। ठीक, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। कब? 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1608 में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में खोली थी। कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में खोला था। उसके बाद क्या हुआ?